बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर है आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन पेपर है। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका आने वाले समय में एग्जाम है। तो इसमें के बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे, इसलिए पूरे प्रश्न आपको देख के जाना है। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसा कि आपका यह क्वेश्चन पेपर जो है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। अगले साल ही पेपर कराया गया था आपका। जैसे पेपर आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का 3 आपको जनवरी के इसका पेपर लगा हुआ है। तो वे भी विद्यार्थी दे के जाएंगे, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। और जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम है या फिर उनका भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, तो सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। यदि हम पेपर की बात करें तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। मैंने सभी अन्य सब्जेक्ट का भी मैंने मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिलेंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, पेपर का नाम है। आपको 2 ही घंटा इस बार आपको करने को समय मिल रहा है। और पूरा जो आपका पेपर रहेगा आपका पूरा का पूरा इसका जो पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र आपका रहेगा। पेपर आपका 3 खंडों में विभक्त है, जैसा कि मैं सभी पेपर रहते थे। सबसे पहले मैं यहाँ से सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करूंगा। इसके एकदम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, सभी प्रश्नों को उत्तर आपको देना अनिवार्य है। ठीक है, यदि इसके पहले प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, परिचालक निकाय क्या है, इसके बारे में आपको देख लेना। शॉर्ट नोट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, आपका प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये भी आपको शॉर्ट नोट आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। फिर बॉन्ड फिजन क्या होता है, बंध विदलन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी आपको देख लेना एक बार। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा डिफरेंशिएट द कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फॉर्मेशन, आपको जो कॉन्फ़िगरेशन और कन्फॉर्मेशन ये क्या होते हैं, इनके बीच में आपको अंतर देख लेना। बस डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना, अंतर पूछेगा आप दोनों की डिफिनेशन आपको अलग अलग लिख देना है। एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस जो भी जितने भी प्रश्न आपको याद है उसको पहले करने को सोचना है आपको, उसको पहले कर लेना है जितने प्रश्न आपको पता है। बात को जो प्रश्न नहीं पता है, समय बच रहा तो उनको भी जरूर आप हेडिंग छोड़ के करके आइएगा, उसके अंतर्गत आपको बना के करके आना है। आपको नंबर बिल्कुल वहां से मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको तब भी आपके हो सकता है 4 से नंबर दे दे, 3 से 4 नंबर, तो वो भी आपके ठीक ही रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। इसलिए सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, जितने भी सेक्शन के जितने प्रश्न आपको करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। जैसा कि आपका सेक्शन ए में आपको जो है 10 प्रश्न आपको करना है, सेक्शन बी में आपको 4 प्रश्न करना है बच्चों, और सेक्शन सी में आपको कितने प्रश्न करना है, 2 प्रश्न। टोटल आपके जो है 16 प्रश्न आपको करना है पूरे प्रश्न पत्र थे। ठीक है, जो पता है आपको पहले वो कर लीजिएगा, बात को जो नहीं पता उनको भी आपको बना कर करके आना है। ठीक है, बिल्कुल आपके नंबर वहां से मिलेंगे। यदि आप लिखोगे ही नहीं तो कुछ भी नंबर वहां से मिलेगा ही नहीं, लेकिन आप जो भी आपको जितने प्रश्न अटेम्प्ट करना है उतने तो कंपलसरी आपको करके ही आना है, जैसे करके आओ, ये बना के लिख के आओ। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि डिफाइन द रिसोनेंस एनर्जी क्या होती है, अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि डिफाइन द कैरियलिटी क्या होती है, कैरियलिटी क्या होता है, इसके बारे में आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है इसकी भी। ठीक है, शॉर्ट नोट आपको। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि आपका हिस्ट्रोलाइटिक क्या होता, फिजन क्या होता है, नहीं विषम विदलन जो होता है ये क्या होता है, शॉर्ट नोट आपको एक बार देख लेना है। मीसो कंपाउंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो बिल्कुल आपको तैयार करना है, कंपलसरी प्रश्न है, काफ़ी बार इस बार भी प्रश्न पूछा गया है काफ़ी यूनिवर्सिटी में। फिर नाभिकीय नेगुलर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव नेगुलर जो चार्ज होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाभिकीय जो होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार आपको देख लेना, इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में क्या जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दोनों प्रश्न एक ही है। ठीक है, आपको देख लेना है, इसके बारे में आपको लॉग में तैयार करना है, काफ़ी बार प्रश्न रिपीट भी हुआ है। ये सारे आपके प्रश्न जो थे सेक्शन ए के प्रश्न थे। ठीक है, फिर हम सेक्शन बी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर सेक्शन बी के प्रश्न देखें तो इसमें जो आपको प्रश्न अटेम्प्ट करना है, 4 प्रश्न आपको करना है। ठीक है, 4 प्रश्न आपको करना है, प्रत्येक प्रश्न आपके 6-6 नंबर के रहेंगे। आपके यहाँ से 24 नंबर आपके इसमें से आपके क्लियर होंगे। सेक्शन ए से आपके 30 नंबर क्लियर होंगे, इससे 24 होंगे। आप सेक्शन सी से आपके 21 नंबर आपके क्लियर होंगे। ठीक है, यदि इसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो कार्बोकैटायंस क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कार्बोकैटायन पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है, ये गारंटी देता हूँ, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कार्बोकैटायन काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके बारे में हमको तैयार कर लेना है। फिर वंडरवाल फोर्सेस क्या होता है, वंडरवाल बल क्या होता है, इस पर आपको चर्चा कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। फिर आपका ड्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम क्या होता है, ये भी आपको देख लेना है, B2 का महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। और एक इसका आपको कक्ष क्या होती है, इसको खींचना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि
आपका स्लाटर नियम क्या होता है इसके बारे में हमको देख लेना है, इसकी चर्चा आपको कर लेना है, ठीक है। फिर आपका दिया हुआ है राइट अबाउट द पॉलिंग स्केल क्या होता है, पॉलिंग स्केल के बारे में हमको देख लेना है, महत्वपूर्ण ईवीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आवर्त सारणी के जो सामूहिक एवं आवर्त के आयनिक ऊर्जा में परिवर्तन को आपको समझाना है, आयनिक पीरियोडिक टेबल आपको देख लेना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हिंदी में अति संयुग्मन कहते हैं। ये प्रश्न काफी बार प्रश्न रिपीट हुआ बच्चों, इसके बारे में आपको लॉग में तैयार करना है, इस पर आपको टिप्पणी तो बिल्कुल तैयार ही होना चाहिए, ठीक है। काफी बार प्रश्न रिपीट हुआ, आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है बिल्कुल भी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, बेंजीन की जो अपक्रिया है ये आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका क्वेश्चन है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका शुरू हो जाता है, सेक्शन सी के हम प्रश्नों की चर्चा करें तो इसमें जो है आपको प्रश्न अटेम्प्ट करना है, यहाँ से देख लीजिए 2 प्रश्न आपको करना है, प्रत्येक प्रश्न आपके 10.5 के रहेंगे, 21 नंबर आपके सेक्शन सी से आपके क्लियर होंगे। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो कार्बीन्स क्या होता है, कार्बीन्स पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। फिर हाइड्रोजन बंध क्या होता है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये भी काफी बार प्रश्न रिपीट हुआ है। हाइड्रोजन बंध आपको तैयार कर लेना है, जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है इसके तैयार कर लेना है, और इसकी जो विभिन्न भूमिकाएं होती है, इसके जो रोल होते हैं वेरियस, इसके बारे में आपको एक बार देख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ डिस्कस द जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीमेज जो दिया हुआ है, यानी ऑक्सीम की जो ज्यामितीय समन्वयता होती है, ये आपको देख लेना। प्रश्न काफी बार बच्चों रिपीट हुआ है, प्रश्न बिल्कुल देखने को मिल सकता है ये प्रश्न। फिर लास्ट में आपको हाइपर कंजुगेशन क्या होता है ये प्रश्न, जबकि मैंने आगे भी बता चुका हूँ, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अतिसंयुग्मन को आपको समझाना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ये सारे प्रश्न थे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अवध विश्वविद्यालय के, इसमें से काफी मात्रा में प्रश्न बच्चों आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्न तैयार कर लेते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आप पास बिल्कुल अच्छे नंबरों से हो जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इतने प्रश्न तो आपको कंपलसरी तैयार करके ही जाना है बच्चों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो 200 बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी क्वेश्चन पेपर देख लें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिससे वो भी अपने एग्जाम में की तैयारी को और भी मजबूत कर सके और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।